स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रिंगिंग अप कैरी का अगला पैसेज। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि राइटर जो कि स्वयं महावत है, यानी हाथी का पिलवान है, इसे आप समझ सकते हैं। तो वह क्या करता था, रोज़ कैरी को नहलाने के लिए नदी पे ले जाया करता था और नहलाने के बाद वह कैरी को लेकर जंगल के एक किनारे पे आ जाता था। वह कैरी को जंगल के एक किनारे पे छोड़ के बीच जंगल में उसके लिए टहनी काटने चला जाता था। एक दिन ऐसा ही जब वह किया, यानी अपने हाथी कैरी को नहलाया और नहलाकर उसे जंगल के एक किनारे पर ले जाके छोड़ दिया, जो कि नदी के किनारे पर ही था। तो वहाँ जब वह लकड़ी काट रहा था, यानी पेड़ पर चढ़ा और कैरी के लिए टहनी काटने लगा, तभी उसे जो है कैरी की आवाज़ सुनाई दी। और महावत ने ये समझा, लेखक ने ये समझा कि शायद उसके हाथी को अर्थात कैरी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, यानी मैं नदी के किनारे पर गया। एंड सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने देखा कि काले रंग का कुछ ऐसा था जो स्ट्रगलिंग एबव इट्स सरफेस, पानी के सतह पर स्ट्रगल कर रहा था, यानी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और तब मैंने देखा कि यह पानी में जो काली सी चीज़ दिखाई दे रही थी वह धीरे धीरे पानी के ऊपर उठने लगा। और जब मैंने इसे देखा तो मैं समझ गया कि यह मेरे हाथी का सूंड था, यानी हाथी जो है नदी में घुसा हुआ था, उसका सूंड ही पानी के सतह पर दिखाई दे रहा था। यानी धीरे धीरे उसका सूंड जो है ऊपर की तरफ उठा, और तब लेखक राइटर पहचान गया कि यह उसके हाथी का ही सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मैंने सोचा कि वह डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, मैं असहाय था, मैं मजबूर था, क्योंकि मैं पानी में छलांग तो लगा नहीं सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, अब मैं उसे बचा नहीं सकता था क्योंकि उसका वजन कम तो था नहीं, 400 पाउंड का वजन था उसका, और वह मेरे से काफ़ी ऊंचा था, यानी मेरे बस की बात नहीं थी। यदि मैं छलांग लगाकर नदी में कूद भी जाता तो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं अपने कैरी हाथी को बचा पाता। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने देखा कि उसका काले रंग का जो पीठ था वह भी अब पानी के सतह के ऊपर आने लगा। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जिस क्षण मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, तो वह क्या करने लगा, जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, यानी वह मेरी तरफ देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वह चिघाड़ना शुरू कर दिया, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे पर आने के लिए संघर्ष करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, फिर चिघाड़ते हुए, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, यानी वह किनारे पर आया और मुझे पानी में धक्का दे दिया। एंड और एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जब मैं नदी में गिरा, सा ए बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर,
तो मैंने देखा, जब कैरी ने मुझे नदी में खींच लिया, तो मैंने देखा कि नदी के बॉटम में अर्थात तली में एक लड़का लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, हालांकि वह पूरा नदी के पेदी में तो नहीं टच किया था, बट वाट सम वाट एफ्लोट, लेकिन एक तरह से वह बह रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सरफेस पे आया। टू टेक माई ब्रीथ, सांस लेने के लिए। यानी जब महावत जो था, यानी स्वयं राइटर है, जब वह नदी में छलांग लगाया और पानी के अंदर गया, तो उसने देखा कि नदी में नीचे तली में एक लड़का जो है लेटा हुआ है, और पूर्ण रूप से तो वह पेदी में नहीं था, लेकिन पानी में वह बह रहा था। मैं सांस लेने के लिए पानी से बाहर अपना मुंह निकाला, एंड देयर कैरी वाज स्टैंडिंग, और मैंने देखा कि वहां कैरी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड, वह अपने पैरों को बार बार बालू में पटक रहा था। सैंड बैंक, यानी नदी के किनारे का जो भाग था वह बलुई रेत था। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड, और वह किनारे पर खड़ा हुए अपने सूंड को मेरे तरफ फैला रहा था, जैसे मानो कि कोई हाथ बढ़ा रहा हो। वेटिंग फॉर माइन, आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने पानी में गोता लगाया, डुबकी लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, और डूबते हुए लड़के के शरीर को खींच लिया। टू द सरफेस, सतह पर। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन मैं जो था एक अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता था। एशोर, यानी तैर कर मैं किनारे तक नहीं आ सकता था, क्योंकि मैं एक अनुभवी तैराक नहीं था। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और पानी की जो स्लो करंट थी, धारा थी, वो मुझे पहले से ही नीचे खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, मुझे या हम लोगों को करंट में ड्रिफ्ट होते हुए देखकर, कैरी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पोंडरस, कैरी जो कि हमेशा या अक्सर की तरह स्लो और पोंडरस यानी धीमे चलने वाला होता है, सडनली डार्टेड डाउन, एकाएक वह नदी में उतर गया। लाइक ए हॉक, एक चील के तरह से। एंड कैम हाफ वे, और आधे दूर तक आया। इनटू द वाटर, पानी में। वेयर आई सा हिम, जहां मैंने उसे देखा। स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, वह पुनः अपना सूंड जो है आगे बढ़ाया। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया। टू कैच इट, उसके सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, और यह फिसल गया, यानी मेरा हाथ उसके सूंड से स्पर्श नहीं हो पाया, मेरा हाथ फिसल गया या उसका सूंड फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर, और फिर मैं पानी के नीचे जाते हुए महसूस किया, पानी के नीचे जाते हुए महसूस किया। दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, और इस समय मुझे एहसास हुआ कि पानी बहुत गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, और इसलिए मैं नदी के बॉटम में डूबने लगा। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, डबल्ड माई फीट अंडर मी, एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, यानी जब मैं पानी के नीचे जाने लगा तो मैं अपने दोनों पैरों को जोर से नीचे की तरफ मारा। सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और फिर मैं एक तीर के तरह से, जिस तरह से धनुष से तीर निकलकर आगे बढ़ता है,
मैं भी ऊपर की तरफ उछला। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट होल्डिंग आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय। इसके बावजूद भी मैं उस डूबते हुए लड़के को पकड़ लिया था विथ माई हैंड, अपने हाथ से। यानी राइटर जो था, जो कि स्वयं महावत था, वह जब पानी के अंदर डुबकी लगाया तो उसने अपने हाथों से लड़के को पकड़ लिया। एज माई बॉडी, देखेंगे, एज माई बॉडी रोज, जैसे जैसे मेरा शरीर ऊपर आता गया, एबव द वाटर, पानी के ऊपर, आई फेल्ट ए लासो अराउंड माई नेक। तो मैंने महसूस किया जैसे मेरी गर्दन के चारों तरफ कुछ लिपटा हुआ हो, मेरी गर्दन के चारों तरफ कुछ लिपटा हुआ हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ। दिस फ्राइटेंड मी, हालांकि मुझे डर भी लगा। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वालो मी, मुझे लगा जैसे कि कोई पानी का विशाल जानवर, पानी में रहने वाला विशाल जानवर मुझे निगलने जा रहा है। आई हियर्ड कैरी स्क्वेरिंग, तभी मैंने कैरी की आवाज सुनी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और तब मुझे आभास हो गया कि मेरी गर्दन में जो चीज लिपटी हुई थी वह वाकई में कोई जानवर नहीं था, बल्कि यह कैरी की सूंड थी। अबाउट माई नेक, मेरे गर्दन के चारों तरफ। ही पुल्ड अस बोथ ashore, और इस प्रकार से वह कैरी हम दोनों को किनारे पर खींच लिया, हम दोनों को किनारे पर खींच लिया। आगे देखेंगे, कैरी वॉज लाइक ए बेबी, कैरी जो था एक बच्चे की तरह से था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, और उसे अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत थी। एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, और आप नहीं कह सकते कि वह नॉटी भी था। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, यानी जिस तरह से एक छोटा बच्चा बचपन में नॉटी होता है, ठीक उसी तरह से यह कैरी बेबी एलिफेंट जो था, यह भी बड़ा ही नॉटी था। और बच्चे को प्रशिक्षण के द्वारा उसे अच्छा बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से कैरी को भी एक अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत थी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे समबॉडी गेव हिम सम बनानास, एक दिन किसी ने उसे कुछ केले खाने के लिए दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, और बहुत शीघ्र ही उसे पके हुए केले खाना अच्छा लगने लगा, यानी उसका पसंदीदा चीज हो गया पके हुए केले। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम, हमारे डाइनिंग रूम में एक टेबल था, और यह टेबल जो था वह विंडो से सटा हुआ था। तो हम लोग क्या करते थे, एक बड़े से प्लेट में फल रखा करते थे, यानी खिड़की के पास ही वो एक टेबल था डाइनिंग रूम में, हम लोग एक बड़े से प्लेट में फल वगैरह रखते थे वहाँ। वन डे, एक दिन हुआ यह, ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड, प्लेट में रखे हुए सारे केले गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड, और मेरे परिवार ने दोष लगाया, द सर्वेंट्स ऑफ फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट, यानी हमारे परिवार के लोगों ने यह समझा कि घर के जो नौकर हैं वही चुरा कर सारे केले खा गए हैं। इन द हाउस, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फिर से जो है फल गायब हो गए। दिस टाइम, इस बार, द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, मुझ पे दोष लगाया गया। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने ऐसा नहीं किया था, यानी फल मैंने नहीं चुराया था, लेकिन परिवार वालों ने दोष मुझी पे लगाया। इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे मुझे बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया।
विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता पर, एंड द सर्वेंट्स, और नौकरों पर भी। फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मुझे भी लगता था कि नौकरों ने ही सारा फल चुरा के खाया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, फिर से जो है फल गायब हो गए, यानी ये तीसरा समय था। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन, और हुआ ये, मुझे एक मसला हुआ अर्थात पिचका हुआ केला मिला। कहाँ मिला? कुचला हुआ केला मिला कैरी के पवेलियन के पास, यानी कैरी के रहने के लिए जो घर बनाया गया था उसके पास ही केले का एक कुचला हुआ भाग मिला। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया यह देख करके। ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि मैं तो यही जानता था, एंड एज यू नो, और जैसा कि आपको भी बताया जा चुका है कि कैरी ट्विग्स खाने का बड़ा ही शौकीन था, और आज उसके पवेलियन के सामने केला दिखाई दे रहा था। आश्चर्य वाली बात थी। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, और दूसरे दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, हैं, ताकि मैं टोकरी में या प्लेट में रखे हुए फल को मैं थोड़ा खा सकूं, ले सकूं। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने माता पिता के परमिशन के, यानी लेखक कह रहा है कि एक दिन उसे फल खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए वह डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, फल का प्लेट जो है डाइनिंग रूम में विंडो के पास एक जो टेबल था उसी पे रखा जाता था। तो आज ये जो लेखक था वह फल खाने की इच्छा थी उसे, और वह अपने माता पिता को बिना बताए फल खाना चाहता था। तभी हुआ क्या? ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबा काली सी चीज, वेरी मच लाइक ए स्नेक, जो बिल्कुल सांप के तरह से दिखाई देती थी, सडनली कैम थ्रू द विंडो, अचानक खिड़की से अंदर आया, एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानाज, और मैंने देखा कि प्लेट में रखे हुए सारे केले गायब हो गए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ही भयभीत हो गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक इट बनानाज, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, यह अवश्य ही भयानक सांप होगा, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि घर में प्रवेश किया था और फल को खा गया था। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं धीरे धीरे सरकते हुए कमरे से बाहर निकला, एंड विथ ग्रेट फियर, और बहुत ही डरा हुआ, इन माई हर्ट, दिल से, यानी मेरे अंदर डर बैठ गया था, रैन आउट ऑफ द हाउस, और धीरे धीरे बिना शोर किए डाइनिंग रूम से निकलते हुए मैं घर के बाहर आ गया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक, यह सोचते हुए कि वह सांप जो है पुनः वापस आएगा इनटू द हाउस, घर में, ईट ऑल द फ्रूट्स, सारे फलों को खा जाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जब मैं बाहर निकला, आई सा कैरीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, और जैसे ही मैं घर के बाहर आया, और मेरी नजर सीधे रास्ते पे पड़ी, तो मैंने देखा एकाएक एक झटके में कैरी की पीठ मुझे दिखाई दी, कैरी जो कि बेबी एलिफेंट था, उसकी काले रंग की पीठ मुझे दिखाई दी, एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ही डर गया, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपेनी टू चीयर मी अप। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन, मैं दौड़ते हुए पवेलियन की तरफ गया, यानी
कैरी के लिए जो घर बनाया गया था उस वहां दौड़ा एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक। हाँ देखिए आगे, आई स्टूड, आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम, और मैंने पाया, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया, क्या पाया, हिम देयर ईटिंग बनानाज, उसे खड़े होकर केले खाते हुए। आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया, स्टील इन एस्टोनमेंट, अब भी मैं आश्चर्यचकित था। द बनानाज वेयर लेइंग स्ट्रेन ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ केले के छिलके जो है दिखाई दे रहे थे, या हम ये कह सकते हैं चारों तरफ जो है केले पड़े हुए थे, पिचके हुए, दबे हुए। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, वह अपना सूंड जो है आगे फैलाया, एंड रिच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नैक। तो अब यह बात स्पष्ट हो गई थी कि उसका सूंड ही था जो काले रंग के सांप के तरह से दिखाई देता था। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वॉज द थिप, और अब मुझे एहसास हो गया कि वाकई में चोर न तो नौकर थे न तो मैं था, बल्कि चोर जो था वह कैरी था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास पहुंचा, पुल्ड हिम आउट बाई द ईयर, मैं उसका कान पकड़ के जोर से खींचा, एंड जोयसली शोड माई पेरेंट्स, और बड़े ही उत्साह के साथ मैंने अपने माता पिता को दिखाया दैट इट वॉज कैरी। और अब यह बात स्पष्ट हो गई, फल चुराने वाला नौकर नहीं थे, लेखक नहीं था, बल्कि यह कैरी था, कैरी एंड नॉट आई। यानी लेखक यह दिखाना चाहता था कि जिस फल को खाने का दोष उसे लगा था, वाकई में वह दोषी नहीं था, बल्कि कैरी था। दैट हैड ईटेन ऑल द फ्रूट्स दिस मैनी वीक्स, यानी पिछले सप्ताहों में जितनी भी फल की चोरियां हुई हैं वो सारे फल इस कैरी हाथी ने खाया है, यह बात स्पष्ट हो गई थी। देन आई स्कोल्डेड हिम, और तब मैंने उसे डांटा, फटकारा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, क्योंकि हाथी भी शब्दों को समझते हैं, एज वेल एज चिल्ड्रेन, जैसे बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड, यानी अगली बार यदि मैं तुम्हें फल चुराता हुआ देख लिया तो तुम्हें सजा दी जाएगी, यानी तुम पे कोड़े गिराए जाएंगे। ही न्यू दैट वी वेयर ऑल एंग्री, हालांकि कैरी जान गया था कि हम सभी लोग उस पे नाराज थे। विथ हिम इवन द सर्वेंट्स, और यहां तक कि नौकर भी नाराज थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका अभिमान जो है इंजर्ड हुआ था। दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उसके बाद वह कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी चीज नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबॉडी गिव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ इट थैंक्ड हिम, और उसके बाद जब भी कोई उसे केला देता था वह उसे काफी धन्यवाद देता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, और एक बात समझ लीजिए, यदि कोई हाथी गलती करता है तो वह इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहता है, यानी वह विरोध नहीं करता, उसे जो भी सजा दी जाती है वह उस सजा को मानता है। बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन यदि आप किसी भी हाथी को बिना किसी गलती के सजा दे रहे हैं, ही विल रिमेंबर इट, वह इसे याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और ये आपको उसी रूप में वापस भी करेगा, आपको उसी रूप में वापस भी करेगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष दूसरे दिन।